नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हमारा राष्ट्र रिश्तों का वटवृक्ष है और मित्रों, रिश्ते भावनाओं के बंधन है, कोई अनुबंध नहीं है। भले ही रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें ईमानदारी से निभाओ, जीवन में खुशियां रहेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 7 अगस्त 2022 शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव सुख और समृद्धि के दाता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। चाहे रिश्ते हो, चाहे शादी, चाहे संतान, महत्वपूर्ण भूमिका शुक्रदेव की रहती है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव बहुत मजबूत और शुभ विराजमान है तो जीवन में विलासिता भी है, सुख और समृद्धि भी है, खुशी भी है और सुख समृद्धि खुशी का उपभोग भी आप करेंगे। और जहां तक कि जन्म कुंडली में निजगत कर्मों के अनुसार शुक्रदेव अनुकूल विराजमान नहीं है तो संघर्ष करवाता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, सांसारिक सुखों से व्यक्ति वंचित रह जाता है। शुक्रदेव हमारी जन्म कुंडली हमारी रचनात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। हम दूसरों से किस तरह संबंध बनाते, हम कैसे दोषी रहेंगे, ये शुक्रदेव बताते हैं। सुंदरता को लेकर हमारी सोच क्या है, ये जानकारी भी शुक्रदेव से पता चलती है। तो दैनिक जीवन में शुक्रदेव धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक सुख, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, कंप्यूटर, टेक्निकल, ये सभी साधनों और सुखों पर शुक्रदेव का प्रभाव है। राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रदेव की राशि कर्क राशि है, उसमें संचरण हो रहा है शुक्रदेव का। कब? 7 अगस्त 2022 प्रातः 5:20 पर। 7 अगस्त 2022 को सुबह 5:20 पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कर्क राशि में शुक्रदेव प्रवेश करेंगे। 7 अगस्त से 16 अगस्त तक शुक्रदेव और सूर्यदेव का युति संबंध रहेगा। 9 अगस्त को शुक्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र में, और 20 अगस्त को शुक्रदेव अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। कर्क राशि में शुक्रदेव 31 अगस्त 2022 तक विराजमान रहेंगे। अब कर्क राशि में शुक्रदेव का जो प्रवेश है वो क्या सौगात लेकर आया है, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले अपन मेष राशि की बात करें। मित्रों, ये जो राशि फल है आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है और राशि पर सभी के लिए है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे। और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन है, दबाव नहीं है साथियों। अब मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले शुरू यहां से करते हैं, क्योंकि ये सौरमंडल की पहली राशि है। इस राशि के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव है। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में बैठे। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव आपके माता का भाव है, आपके सुख भाव का भाव, आपके भूमि, भवन और वाहन का विचार किया जाता है। तो व्यवसाय की दृष्टिकोण चतुर्थ भाव में शुक्रदेव की जो उपस्थिति है अनुकूल फलों का संकेत दे रही। शुक्रदेव के चौथे भाव में आने की वजह से मेष राशि की जातक जातिकाएं सामाजिक रूप से सक्रिय होने की बजाय घर के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, कैरियर की ऊंचाई को छूने का अवसर प्राप्त होगा और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घर के जरूरी कामों पर इस समय खर्च ज्यादा करेंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ मिलेगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण समय गुजारने की अभिलाषा पूर्ण होगी। माता के रिश्तों में मजबूती आएगी। अपने परिवार और पारिवारिक लोगों के बेहतर ढंग से समझने और सफलता का मौका मिलेगा। मेष राशि आपके करीबी लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे और शुक्रदेव का ये गोचर आपके निजी जीवन के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है। वे छात्र जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी या प्रबंधन के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का कर्क राशि में संचरण का प्रभाव था। क्या उपाय करें? देखो भाई, 31 अगस्त तक हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती दुर्गा के सिर चरणों में या फिर हनुमान जी के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना। और शुक्रवार दिन कन्याओं को, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को सफेद रंग की कोई भी वस्तु दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, या दूध का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर तीसरे भाव कर्क राशि से संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव का संबंध भाग्य स्थान से है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा तो कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी। संचार का माध्यम ठीक रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव संचार है, आपका कम्युनिकेशन है, आपकी यात्राएं, आपके भाई बहन है, आपका साहस और पराक्रम है। व्यवसाय की दृष्टिकोण शुक्रदेव का आपके तीसरे भाव में गोचर करना शुभता का संकेत दे रहा है। आपके साहस में वृद्धि करेगा। जो भी काम आप करेंगे उसके लिए आप
प्रशंसा प्राप्त करेंगे। शुक्रदेव के संचरण के दौरान आप नौकरी, कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करेंगे। कैरियर और कारोबार के फैसले आपके पक्ष में होंगे और अपने सभी फैसलों से आप समझदारी और धैर्य का प्रतीक देंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे और कार्य क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्नता देगी, क्योंकि शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि आपका व्यवसाय कला से संबंध रखता है या आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका रुझान बढ़ेगा और उसमें आर्थिक लाभ बढ़ेगा। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छे नए प्रस्ताव आएंगे और भविष्य के लिए ये प्रस्ताव लाभदायक साबित होंगे। मैं कह सकता हूँ कि परिश्रम और भाग्य का अद्भुत समन्वय होगा और ये सोने में सुहागा का टाइम है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों और परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। धर्म और अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा और परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन घर का माहौल परिवर्तन बदलने के लिए कारगर साबित होगा। इस समय बड़ा शुभ है। क्या करें? वृषभ राशि वालों, लगातार ये 31 अगस्त तक अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और शुद्ध आसन पे बैठिए। एक पाठ शिव चालीसा। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल सफेद कपड़े में बांधिए और किसी को दान में दे दिया, किसी पात्र में किसी को दान में दे दिया। अद्भुत उपाय है। नमः शिवाय का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा। या फिर ओम लंग लक्ष्मय नमः, ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करते हो माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादशेश और पंचमेश होकर कर्क भाव दूसरे भाव से कर्क राशि दूसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। दूसरे माह में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और कालपुरुष की कुंडली में दूसरा भाव संचित धन है, वाणी है, कुटुंब है और अष्टम स्थान ऑकल्ट साइंस है, गुप्त रहस्य है। व्यवसाय की दृष्टिकोण से इस समय थोड़ा सा लीगल मामलों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। जो आपसे बड़े हैं, चाहे घर में हो चाहे कार्यस्थल पर हो, तालमेल में कमी नुकसान दे जाएगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी भाषा बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आपने भाषा पर संयम नहीं रखा तो आपकी छवि खराब हो सकती है, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन वे लोग जो आयात और निर्यात का काम, जिनका बिजनेस बाहर से जुड़ा, अपनी जन्मभूमि से बाहर से जुड़ा, जहां पर देखिए विदेश को लेकर आप भ्रम मत पड़िए। जहां भाषा और खान पान चेंज हो जाता है वो आपके लिए विदेश हो गया। मैं भारत के बाहर नहीं कह रहा हूं, अपने जन्म स्थान से दूर। यदि आपका कोई कारोबार है तो विशेष मुनाफा और लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है, जिस तरह का समय है खर्चा बढ़ेगा। और 31 अगस्त से जोखिम के काम में हाथ न डालें, चाहे वो निवेश हो चाहे विस्तार हो, इससे बचना चाहिए। हाँ, लेकिन मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए शुक्रदेव का संचरण अच्छा परिणाम ला सकता है। विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होगी और निजी रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आने की प्रबल संभावना है। शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्च पर सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा का साथ। ओम शुक्राय नमः। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा में शुद्ध देसी घी का दीप मात्र 108 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादशेश और चतुर्थेश होकर लगन भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और कालपुरुषी कुंडली में सप्तम भाव आपके व्यक्तित्व को, पहला भाव आपके व्यक्तित्व को इंगित करता है, आप स्वयं है, और सप्तम भाव आपका पार्टनर है, आपकी शक्ति है। तो व्यवसाय की दृष्टिकोण से, रिश्तों की दृष्टिकोण से, निजी जीवन के दृष्टिकोण से, पार्टनर के दृष्टिकोण से शुक्रदेव का लगन में विराजना और सप्तम भाव को देखना कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। इस समय आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता की बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र के आय में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार आशानुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा और धन लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा। खाने पीने की विषय यानी होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जहां एक और सफलता मिलेगी, दूसरी ओर आपका जनसंपर्क अच्छा बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पूर्व के सभी अधूरे कार्य पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साथ मनोबल ठीक रहेगा। आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर रहेगा। सप्तम भाव में शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि होने से साझेदारी के कार्य में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, विचार विमर्श का मौका मिलेगा। आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा। आपका जिंदा दिल व्यवहार परिवार के सभी लोगों को एकजुट करने में सहयोगी साबित होगा। आपका जो लिविंग स्टाइल है इसका स्तर बड़ा अच्छा रहेगा और दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये था कर्क राशि। क्या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अद्भुत है ये। नमन बात करते सिंह राशि वालों को शुक्रदेव दशमेश और तृतीयेश होकर द्वादश भाव कर्क राशि
12वें भाव से संचरण करेंगे। और 12वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दशा छठे भाव को देखेंगे। 12वां भाव व्यय का भाव भी है, इन्वेस्ट का भाव भी है, चिकित्सा का भाव भी है, निजी संबंध भी है, विदेश भी है और मोक्ष का भाव भी, अध्यात्म का भाव भी है। शुक्रदेव का जन्म कुंडली में 12वें भाव में सर्वाधिक बली माना जाता है। शुक्रदेव 12वें भाव में तो लाभ की उम्मीद की जा सकती है। देश विदेश से लाभ बनेंगे, बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों से आपके संबंध हो सकते हैं और सिंह राशि वालों के लिए यात्राओं का मौका भी मिलेगा और उन्हें लाभ भी मिलेगा। लंबी दूरी कारोबारी यात्रा भी संभव है और कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक मोर्चे पर अपनी धन की स्थिति पर ध्यान देंगे, बस कम से कम खर्चा करें, बाकी बहुत अच्छा समय है। आर्थिक रूप से लाभ की संभावना लेकिन खर्च है, तो स्थिति को संतुलन करना आपका कर्तव्य होगा। पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन में आपको अपने प्रियजनों के साथ विवाद की संभावना नजर आ रही। अपने स्वास्थ्य से के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि कोई प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर को जांच कराएं। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार को, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें तो सफलता आपका दामन चूमेगी। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको लापरवाही नहीं करना है। सेहत के लिहाज से समय परेशानी का संकेत दे रहा है और दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं रखने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर उठापट हो सकती है। क्या उपाय करें? हर रोज शाम सूर्यास्त के बाद और हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर में शुद्ध देसी कपूर जलाना बड़ा शुभ रहेगा। ब्रश कपूर। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सत सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा या सूर्याष्टक का जाप करिए या आदित्य हृदय का पाठ करिएगा, बड़ा अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले शुक्रदेव नवमें से और द्वितीय होकर एकादश भाव कर्क राशि से गोचर करेंगे। 11वां भाव और 11वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दशा पंचम भाव को देखेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव है। आपका सोशल सर्कल है, आपके बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन है, आपकी मित्र मंडली से भी वही देखी, आपकी यात्रा भी देखी जाए। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय आपको कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का, सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आय में लगातार वृद्धि होगी और अन्य तरीकों से भी धन लाभ की प्राप्ति होगी। पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजना को पूरा करने के लिए अनुकूल समय, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। शुक्रदेव के इस गोचर काल में आपको अच्छे व्यावसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय पर कई कार्यों करने का मौका मिलेगा और क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे आप और विभिन्न स्रोतों से मुनाफा अर्जित करेंगे। शेयर बाजार से भी लाभ की स्थितियां बन रही है। व्यवसायिक यात्राओं का पूरा लाभ मिलेगा और यात्राओं का परिणाम आर्थिक रूप से आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। खेल जगत से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान अनेक प्रतिस्पर्धाओं में आप हिस्सा लेंगे, आपको पुरस्कार और प्रोत्साहन की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का ये कर्क राशि में संचरण आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और कारोबारी और पारिवारिक स्थिति में अच्छा रहेगा और सामाजिक और पारिवारिक सरोकार भी बढ़ेगा और सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग का लाभ नए दोस्तों के रूप में आपको मिलेगा और मित्रों के बीच में आपकी पैठ अच्छी रहेगी। परिवार से समय बिताने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति भी होगी और समय बहुत अच्छा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले सतानाजा पानी में भिगोगी और पक्षियों को डाल दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर दसम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और दसम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में दसम भाव को सबसे शुभ केंद्र स्थान का दर्जा दिया है। दसम भाव को पिता का भाव भी कई बार कहा जाता है और आजीविका का पूर्ण संकेत यही मिलता है। आपका स्टेटस यही देखा जाता है। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इस समय कुछ मानसिक परेशानी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन शुक्रदेव के संचरण में आप व्यवहारिक रूप से अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। इसी वजह से कुछ तकलीफ हो सकती है क्योंकि आप पूरा ध्यान, आप वर्क ओरिएंटल है, आप उस समय अपने कामों पर पूरा ध्यान रखेंगे। तो पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी थोड़ा सा इस समय परेशानी है। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी में या चाहे प्राइवेट नौकरी में या सरकारी क्षेत्र में कहीं जुड़े हुए हैं तो अद्भुत लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है। नौकरी में पदोन्नति और इंक्रीमेंट भी है। यदि आपका बिजनेस कॉस्मेटिक में है, जमीन जायदाद में, फूड में, होटल में, रेस्टोरेंट में, ज्वेलरी में है तो आपके लिए समय अनुकूल। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से समय आपको लाभ देगा। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर है, इसमें आपको बैलेंस करके चलना होगा रिश्तों में भी। और अपनी भावनाएं अपने पारिवारिक सदस्य पर नहीं लादे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी चलाने की कोशिश मत करें, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए और मिलकर चलिए, सफलता मिलेगी। अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थितियों को आप बेहतर बनाने का अवसर भी आपको मिलेगा और इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा, बस आपको अपने अहंकार पर काबू करना है। बस मेरा आपको सजेशन यही, किसी भी तरह की गहमागामी में न उलझे, अपने काम से काम रखे, लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दे, बड़े बुजुर्गों की सलाह पर नजरअंदाज नहीं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या करें? तुला राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और 1 पाठ या फिर 5 पाठ दुर्गा चालीसा का करके देखिएगा,
हर कष्ट, हर परेशानी में कमी आ जाएगी। नंबर बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तमी और द्वादश होकर नवम भाव कर्क राशि से संचरण करेंगे और नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव को देख रहे और नवम भाव स्थान भाग्य स्थान है, धर्म है, आध्यात्मिकता है, आपकी उच्च शिक्षा भी है। तो व्यवसाय की दृष्टिकोण तुला राशि के जातक इस समय देश विदेश से माध्यम से लाभ हासिल करेंगे। धन इस समय का जो गोचर है विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेगा। आपका मनोबल अपने चरम शिखर पर होगा। आसपास का अनुकूल वातावरण आप में ऊर्जा का संचार करेगा। व्यवसाय में मन अनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। आपको यात्रा करने का भी मौका मिलेगा और ये यात्रा कारोबारी होगी जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। आप व्यापारी है तो नया व्यवसाय या पार्टनरशिप के बिजनेस में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा। परिवार के लोगों का स्नेह और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बना रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। इस समय धर्म की और आपका रुझान ठीक रहेगा और धार्मिक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता है। शिक्षण संस्थान में प्रवेश संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और परीक्षा के सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति भी होगी। क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वालों? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उदान पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई हनुमान जी का ध्यान करें। एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक 10 पदार्थ रोटी पर गुड़ रखिए और गाय को दे दीजिए। ये रोज दीजिएगा 31 अगस्त तक आपके लिए ठीक रहेगा। नंबर बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों को शुक्रदेव षष्ठेश और एकादशेश होकर अष्टम भाव कर्क राशि से संचरण करे और अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान परेशानी, कष्ट, शत्रु, ऑकल्ट साइन, वशियत, विरासत, टैक्सेशन, ससुराल पक्ष, ये सारी चीजें, सारे रहस्य अष्टम भाव में देखे जाते हैं। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय परिश्रम के अनुकूल लाभ मिलेगा और कुछ मामलों को अचानक अकस्मात धनहानि या अकस्मात धनहानि भी और लाभ भी हो सकता है। अकस्मात लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। मैंने जो देखा वो ये देखा कि शुक्रदेव का आपकी राशि अष्टम स्थान में संचरण कारोबार की दृष्टिकोण से परिस्थितियों को मेहनत के बल पर बेहतर बनाने का अवसर जरूर देता है। बस धैर्य से काम। हाँ, आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला बना रहेगा जो आपको टांग खींचने का पूरा कोशिश करेगा। आपकी टांग जरूर खींचेगा, नीचा दिखाने का हर समय कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में शुक्रदेव है, उनके मंसूबे में कामयाबी नहीं होने देंगे शुक्रदेव आपके, तो शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं करेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व आपके नियंत्रण में बना रहेगा। कारोबार के साथ जुड़े जातक हर तरह से आर्थिक लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो और अच्छा रहेगा। लीगल मामले में थोड़े पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए और इस गोचर के दौरान 31 अगस्त तक किसी को उधार पैसा देने से बचना चाहिए, अन्यथा जो आप देंगे ना उसको निकालने में पसीना आ जाएगा। शुक्रदेव के इस गोचर के दौरान आपको बनावटी दोस्तों और अपने विरोधियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। इस समय घर के लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग होगा जिसके चलते आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतों का सामना हो सकता है। परिवार में अकारण विरोध, तनाव नुकसान दे सकता है। अहम के टकराव से बचें। अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अनावश्यक अवसाद, तनाव से बचें। मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूलता दे सकती। ये था आपकी राशि की क्या उपाय करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और माँ लक्ष्मी को हर रोज सुबह चंदन का धूप जलाइए और एक गुलाब का पुष्प चरणों में अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को शुक्रदेव पंचमेश और दसमेश होकर सप्तम भाव कर्क राशि से गोचर है। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं। सातवां भाव आपकी साझेदारी है, चाहे जीवन की साझेदारी, चाहे कारोबार की साझेदारी, ये विवाह स्थान है आपका। कारोबार के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। आय के नए स्रोत को प्राप्ति होगी। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने का पूर्ण मौका मिलेगा। व्यवसाय विस्तार होगा। व्यवसाय नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप मधुर और अच्छे बनेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह बंधन में बंधने का योग है और वैवाहिक हैं आप तो सुखपूर्ण जीवन निर्वाह करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कला, साहित्य, रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपकी रचनात्मक क्षमता की प्रशंसा होगी। मनन क्या उपाय? मकर राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ओम द्राम द्रीम द्रम श शुक्राय नमः
शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य उदय से पहले पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अति उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। अब बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के शुक्रदेव चतुर्दश और नवमेश होकर छठे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम पूर्णदर्शी से 12वें भाव को देख रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण का भाव है, नौकरी का भाव। कारोबार के दृष्टिकोण से इस समय अंतराल में आपको कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा सा कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा और कैरियर और कारोबार में सचेत भी रहना पड़ेगा। कारोबार के क्षेत्र में फुल ऑफ चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी मिली। उतार चढ़ाव का जरूर है, मेहनत करनी होगी क्योंकि उसी के आधार पर आपको लाभ और सफलता मिलेगी। कठिन और संघर्षपूर्ण स्थिति से विचलित नहीं हुए तो सफलता आपका दामन चूमेगी। इस गोचर के दौरान मेहनत के कुछ नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आर्थिक पक्ष में नजर डालूं तो मेहनत के अनुरूप आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ रहेगा, लेकिन खर्चे भी है। अनावश्यक खर्चों पर नजर बनाकर रखना बहुत जरूरी है। धन संचय के लिए आपको अच्छा बजट प्लान बनाना होगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी है, मानसिक तनाव है, लेकिन यदि आप मेहनत और परिश्रम करेंगे तो जब लाभ मिलने लगा तो ये तनाव अपना आप कम होने लगे। हाँ, स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपना आ सकता है जो आपके लिए कार्य क्षेत्र में ठीक नहीं है, नौकरी में ठीक नहीं, इससे बचिए। व्यावसायिक कार्य को आप सुचारू रूप से गति न देने का प्रतिद्वंदी अवसर की ताक में बैठा हो तो इस पे आपको विशेष ध्यान है, इसलिए आपको कामकाज में बड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी वित्तीय लेन देन में पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है और मैं तो कहूंगा बचना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद विवादों से एकदम दूर रहना चाहिए। विवादित बातों को अधिक तुल न देकर उसे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। छठे भाव में शुक्रदेव इस बात का संकेत घरेलू वातावरण को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास करें, अहंकार को काबू रखें, पारिवारिक आवश्यकता के ऊपर ध्यान दें, पारिवारिक लोगों की बातों को सुने, इससे आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मोर्चे में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या करें? शुक्रवार के दिन कच्चा चावल जरूरतमंद स्वागन महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन, ये हर शुक्रवार दीजिएगा, कष्ट पिटेंगे, परेशानी में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और अष्टमेश शुक्र पंचम भाव कर्क राशि से संचरण करेंगे और पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदर्शी 11वें भाव में। पंचम भाव आपका एजुकेशन है, आपकी बुद्धि है, आपके संबंध है, आपका संतान है, आपका पुण्य का भाव है। तो कारोबार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोत से धन लाभ मिलने की संभावना है। समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कैरियर कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपको नौकरी में उच्च पद के साथ साथ यश, मान, सम्मान में भी वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। शेयर मार्केट में निवेश का लाभ मिलेगा। बस टेक्निकल चीजें देखकर करना, बस इस बात का ध्यान रखें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव पंचम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति करने का संकेत दे रहे हैं। घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्व को निर्वाह करेंगे सभी सदस्य और पैतृक संपत्ति का लाभ मिले। संतान पक्ष को लेकर प्रसन्नचित रहेंगे। संतान की तरफ से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। शिक्षा की रुचि बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। मन में उत्साह बना रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में बेहतर ध्यान केंद्रित करेंगे पढ़ाई की ओर और अपने सभी विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। अपनी कलात्मक क्षमताओं में निखार लाने के प्रति कोशिश बढ़ेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी जरूर है। खान पान में शुद्धता रखें तथा सात्विक भोजन और दैनिक दिनचर्या को अपने जीवन में स्थान देंगे तो परेशानी कम आएगी। ये था मीन राशि। अब उपाय क्या करें? मीन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री नारायण के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और उनके चरणों में सफेद चंदन का तिलक कराए। अपने भाल पे भी 31 अगस्त तक सफेद चंदन का तिलक करना बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति का बीज मंत्र करना भी आपके लिए सुफल प्रदान करेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं का आधार पर था। शुक्रदेव का कर्क राशि में प्रवेश। पुनः मेरा निवेदन, ये विचार मेरा है, अनुभव मेरा है, लादने का स्वभाव नहीं, विवाद नहीं, तर्क नहीं, भय नहीं, भ्रम नहीं, भ्रांत नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव हूं, भूल की प्रबल संभावना और भूलवश कोई गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और
गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।